हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स एग्ज़ाम। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है पोस्ट मोरियन। पोस्ट मोरियन का हम इसमें करेंगे, ये लेक्चर 2 है और इसमें आगे के क्वेश्चंस देखेंगे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये करते हैं। पहला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। तो कनिष्क जो थे उनके दरबारी चिकित्सक कौन थे? ऑप्शन है वसुमित्र, नागार्जुन, चरक और पतंजलि। तो कौन थे दरबारी चिकित्सक कनिष्क के? तो ऑप्शन चरक। चरक राइट ऑप्शन है। तो जो चरक है ये राइट ऑप्शन है। जो चरक थे ये, इन्होंने चरक संहिता नाम की बुक भी लिखी और ये कनिष्क जो थे उसके कोर्ट फिजिशियन या कह सकते हैं कि चिकित्सक थे, उनके दरबारी चिकित्सक। बाकी ऑप्शन देखें तो वसुमित्र। वसुमित्र कौन थे? तो ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे और ये फिलोसोफर भी थे। और यही थे जो कनिष्क ने जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी तो उसकी अध्यक्षता जो की थी वो वसुमित्र ने की थी। और नागार्जुन कौन है? तो नागार्जुन को कहा जाता है कि ये इंडियन आइंस्टाइन है। तो इनका ना, इनको इंडियन आइंस्टाइन भी कहा जाता है। और ये मिडल वे या मध्य मार्ग, ये स्कूल है एक मध्यान का, महायान का, उसकी महायान बुद्धिज्म जो है उसका स्कूल है एक मध्य मार्ग, उसके फाउंडर थे कौन? नागार्जुन। पतंजलि कौन है? तो पतंजलि ने योग सूत्र और महाभाष्य नाम की बुक लिखी जो कि संस्कृत में थी। और ये पतंजलि जो थे ये एसोसिएटेड थे किससे? तो शुंग डायनेस्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2023 के एसएससी एमटीएस में आया है। एक मिनट। क्वेश्चन है कि विच फॉरेन इन्वेडर वर हैंडेड ओवर हिज टेरिटरी टू चंद्रगुप्त मौर्य। तो किस फॉरेन इन्वेडर ने अपनी टेरिटरी जो थी चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी थी? तो ऑप्शन है मियंडर, गेंडोफ्रेनिस, सेलुकस निकेटर और डेमोस्थेनेस। तो कौन था जिसने अपनी टेरिटरी दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को? तो ऑप्शन सेलुकस निकेटर राइट होगा। तो सेलुकस निकेटर था कौन? तो सेलुकस निकेटर जो था ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका सेनापति था ये सेलुकस निकेटर। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु होगी तो इसने अपना एक, ये फाउंडर बन गया सेलुकस एम्पायर का। और फिर इसने हमला किया चंद्रगुप्त मौर्य पे 305 बीसी में, अलेक्जेंडर के मरने के बाद। तो चंद्रगुप्त मौर्य पे इसने हमला तो कर दिया, लेकिन उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो पावरफुल किंग था। हालांकि हारा नहीं सेलुकस निकेटर, बट फेवरेबल कंडीशन जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में थी, इसलिए जो ट्रीटी हुई उसमें सबसे ज़्यादा फायदा चंद्रगुप्त मौर्य को हुआ था, सेलुकस निकेटर की वजह ने जब आक्रमण किया था। तो क्या हुआ था इस ट्रीटी में? तो संधि हुई थी। तो पहले क्षेत्रीय समर्पण या टेरिटोरियल सेसेशन। तो सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने कुछ क्षेत्र दिए थे, जो था पहला अराचोसिया जिसे आज कंधार कहते हैं, गेडरोसिया जिसे आज बलूचिस्तान कहते हैं, और पेरोपामीसादी जिसे आज काबुल कहते हैं, और अरिया जिसे आज हैरात कहते हैं। तो ये दिया था इसने चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसकी वजह से जो मौर्यन बॉर्डर है वो हिंदू कुश के पास तक चली गई थी। मतलब मौर्यन किंग का एम्पायर जो है हिंदू कुश पर्वत तक पहुंच गया था। फिर इसने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई थी, जिसका नाम कहा जाता है हेलन था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को 500 घोड़े दिए थे, वॉर एलिफेंट जो थे, युद्ध 500 युद्ध हाथी दिए थे। क्यों? बैटल ऑफ इप्सुस में लड़ने के लिए 301 में। और फिर दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन भी हुआ, राजनयिक संबंध भी हुआ, जिसमें सेलुकस निकेटर ने मेगास्थनीज नाम के अपने जो एम्बेसडर है उसको मौर्यन कोर्ट में भेजा। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और यही मेगास्थनीज था जिसने एक बुक लिखी थी इंडिका, और इसी इंडिका में इसने भारत के समाज को 7 वर्गों में बांटा था। इसने जो व्यवसाय है उसको ही वर्ण मान लिया, वर्ण वैसे 4 होते थे। फिर देखें तो मियंडर कौन था? मियंडर जो था ये इंडो ग्रीक राजा था, और ये 165 से 130 बीसी में इसने राज किया था। और इसकी फेमस बुक इस टाइम की मिलंद पन्हो। फिर गोंडोफ्रेस कौन था? तो ये इंडो पार्थियन किंगडम का राजा था, और 1st सेंचुरी सी में ये आया था। डेमोस्थेनेस जो था ये कौन था? तो ये फेमस ग्रीक स्टेटमैन था। ग्रीक स्टेट्समैन मतलब ग्रीक का राजनेता था और वक्ता था, और ये कभी भारत की तरफ आया ही नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2016 के सीपीओ में आया है। ये है इन इंडियन आर्किटेक्चर सुर्खी वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो सुर्खी जो है ये किसने शुरुआत की थी भारतीय वास्तुकला में? ऑप्शन है गुप्ता, सल्तनत सुल्तान ने जो दिल्ली सल्तनत थे, मुगल और या कुषाण। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है कुषाण। तो कुषाण पीरियड में हमें ये मिलता है एविडेंस कि सुर्खी बनाने की शुरुआत हो गई थी कुषाण पीरियड में। तो सुर्खी के जो ये जो मतलब एविडेंस जो मिलते हैं, एक्सकावेशन जो किया गया था जब मथुरा में 5वें लेवल पे और 3रे लेवल पे, तब हमें पता चलता है कि वहाँ पे सुर्खी मिली थी। सुर्खी होती क्या है? तो जब ज़्यादा ईंटों को बहुत ज़्यादा जला दी जाती है, बिल्कुल जला के काला कर दिया जाता है, तो उससे जो उसको फिर फोड़ा जाता है और उससे जो चूरमा होता है उसका चूरा, उससे जो बॉल टाइप बनाते हैं उसको कहते हैं सुर्खी। और इन्हीं सुर्खी का यूज होता था बम बनाने में या लड़ाई में, युद्ध में। हमें 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास इसका एविडेंस मिलता है। और जब सुर्खी को और ज़्यादा फाइन कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं गारा या सुर्खी मोर्टार, जो यूज होता था युद्ध में जनरली। गुप्ता के बारे में बात करें तो ये गुप्ता के टाइम में क्या फेमस था? तो त्राबीत स्टाइल फेमस था, और जिसे हिंदी में त्राबियत शैली कहते हैं। और पत्थरों को जोड़ने के लिए अक्सर चिनाई का प्रयोग किया जाता था या लोहे के डंडे का इस्तेमाल किया जाता था गुप्ता पीरियड में। सुर्खी था सुर्खी मोर्टार की टेक्निक उस टाइम तक नहीं आई थी। मुगल्स के टाइम सुर्खी के बारे में जानते थे, पर सुर्खी की शुरुआत जो हमें मिलते हैं एविडेंस वो कुषाण के टाइम पे, यानी ये ऑप्शन क्या था, कनिष्क के टाइम ही मिलते। कुषाण जो है उस डायनेस्टी के टाइम मिलते जिसका राजा कनिष्क था। फिर नेक्स्ट जो है 2021 में आया CHSL में ये क्वेश्चन, हु अमॉन्ग दी फॉलोइंग वाज नॉट अ रूलर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी? इनमें से कौन कुषाण डायनेस्टी का राजा नहीं था? ऑप्शन वसुदेव, विशासिका और नहापाना और हुविशिका। तो कौन कुषाण वंश का राजा नहीं था? ऑप्शन नहापाना जो था ये सही होगा। तो नहापना जो था ये कुषाण वंश का राजा नहीं था। तो ये किस वंश का राजा था नहापना? तो नहापना जो था ये वेस्टर्न क्षत्रप वंश या वेस्टर्न शक कह सकते हैं, इसका राजा। नहापना जो था ये वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी का राजा था, और वेस्टर्न क्षत्रप में जो शहरत कुल था, शहरत क्लैन, उससे ये बिलोंग करता था। और इसको क्यों हिस्ट्री में याद रखा जाता है कि इसने जो था ये सातवाहन किंग जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसके साथ इसने लड़ाई की थी जिसमें ये हार गया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसको हरा दिया था, किसको? नहापाना को। बाकी रूलर जो है ये कुषाण रूलर ही है। कौन? विशेषिका। तो कनिष्क जो था इसके बाद जो रूलर आया था उसका नाम था विशेषिका। और फिर हुविशिका कौन था? तो हुविशिका जो विशेषिका के बाद आया था। और वसुदेव कौन है? तो ये लास्ट ग्रेट कुषाण किंग है। और ये जो वसुदेव था ये भगवान शिव को मानता था, तो ये शिवाइज में। अगर हम कुषाण वंश की बात देखें, वंशावली को, तो सबसे पहले आया था खटफिशिस 1, जिसे कुजला खटफिशिस भी कहते हैं। उसका बेटा भीमा खटफिशिस, फिर कनिष्क 1 जो सबसे फेमस रूलर है, फिर विशेषिका, फिर हुविशिका, फिर वसुदेव 1। जो ये तीनों थे कनिष्क से लेकर हुविशिका तक, ये बौद्ध को मानते थे, और बाकी वसुदेव जो था ये भगवान शिव को मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है CHSL के 2021 में आया है कि प्रभावती गुप्ता जो थी, जो कि क्वीन रीजेंट थी, एक रानी रीजेंट थी, ये वाकाटाका की रानी रीजेंट थी, मतलब क्वीन रीजेंट थी। ये कुबेर नागा और किसकी पुत्री थी? ऑप्शन कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त 2, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। तो ये किसकी पुत्री थी? इसकी मम्मी का नाम था कुमार नागा और पापा का नाम क्या था? तो था चंद्रगुप्त 2। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त 2। तो प्रभावती गुप्ता जो थी चंद्रगुप्त 2 और कुमार नागा जो नागा डायनेस्टी की रानी थी उसकी बेटी थी, और इसकी शादी करा दी गई थी वाकाटाका किंगडम के राजा रुद्रसेन 2 से। और इन दोनों की जो शादी थी वो एक पॉलिटिकल अलायंस था, ताकि गुप्ता और वाकाटाका की दोस्ती हो सके।
पर बाद में हुआ क्या, प्रभावती गुप्त का जो पति था रुद्रसेन II, उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद गद्दी जो है प्रभावती गुप्ता के हाथ में आ गई, और जब तक इसका बच्चा नहीं बड़ा हो गया। बट ओरिजिनली रूल जो चल रहा था वो गुप्ता पीरियड का चला था, मतलब गुप्ता ने एक तरीके से शासन गुप्ता का था, बस नाम का शासन प्रभावती गुप्ता कर रही। तो वही चीज, पेरेंटेज प्रभावती गुप्ता के पापा का नाम था चंद्रगुप्त II, मम्मी का नाम था कुमार नागा, जो कि नागा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। इनकी शादी हुई थी, पॉलिटिकल मैरिज थी एक तरीके से, जो कि वाका टाका के किंग रुद्रसेन II से हुई थी, ताकि ये दोनों मिलके वाका टाका किंगडम और गुप्ता किंगडम मिलके शत्रप से लड़ सके। फिर हुआ क्या कि इसके पति रुद्रसेन II की मृत्यु हो गई, तो प्रभावती गुप्ता बन गई रीजेंट 20 साल तक के लिए, और नाम का ये रूल कर रही थी, जबकि रूल असलियत में कर रहे थे गुप्ता वंश। इसके 2 बेटे भी थे, ये रे नाम क्या है, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। और ये सारी बातें कहाँ लिखी है, तो ये लिखी है सारी प्रभावती के बारे में जितनी बातें हैं वो लिखी है ना कॉपर प्लेट में। अदर ऑप्शन को देख ले तो चंद्रगुप्त I कौन थे, तो चंद्रगुप्त I थे चंद्रगुप्त II के दादा, जो कि पहले मेजर किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के। कुमारगुप्त कौन थे, तो कुमारगुप्त जो थे चंद्रगुप्त II का लड़का था कुमारगुप्त, जो कि आगे चल के राजा भी बनेगा चंद्रगुप्त II के बाद, और उसी की बहन थी प्रभावती गुप्ता। स्कंदगुप्त कौन था, तो स्कंदगुप्त जो था चंद्रगुप्त II का पोता और कुमारगुप्त का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2019 में आया एसएससी सीपीओ में, हु वाज द फाउंडर ऑफ वाका टाका डायनेस्टी इन 3rd सेंचुरी। तो 3री शताब्दी में वाका टाका डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन रुद्रसेन, विंध्याशक्ति, प्रवरसेन और नागभट्ट। तो कौन वाका टाका डायनेस्टी के फाउंडर थे, तो उसका नाम है विंध्याशक्ति। तो विंध्याशक्ति जो थे ये वाका टाका डायनेस्टी के फाउंडर थे। वाका टाका डायनेस्टी क्या थी, ये डेक्कन पे रूल करती थी, और ये वाका टाका डायनेस्टी मतलब ये धीरे धीरे प्रमुख हो गई कब, जब सातवाहन धीरे धीरे गिरने लगे, डिस्ट्रो मतलब धीरे धीरे उनका डिक्लाइन होने लग गया। तो फाउंडर थे वाका विंध्याशक्ति वाका टाका के। कब से कब तक इनका शासन चला, 250 से 270 सी मतलब एडी में, और इनका नाम विंध्य पर्वत के नाम पे है। और लेकिन वाका टाका के फाउंडर तो थे विंध्याशक्ति, लेकिन इन्होंने कभी महाराज नाम का टाइटल नहीं लगाया, मतलब ये अपने आप को क्या मानते थे, ये सिर्फ अपने आप को एक कबीले का सरदार या राज्यपाल ही मानते थे। बट इसके जो बेटे आए प्रभव सेन उन्होंने उस डायनेस्टी को बहुत फैलाया वाका टाका को, और इन्होंने अकेले ऐसे वाका टाका किंग थे जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, और इन्होंने कई वैदिक यज्ञ कराए और अश्वमेध यज्ञ भी कराए। लेगेसी क्या है, तो लेगेसी ये है कि वाका टाका के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो इन्होंने अजंता का जो केव है, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट अजंता जो है, उसका केव नंबर 16, 17 और 19 इन्होंने ही बनवाया था। फिर अदर ऑप्शन देखे तो रुद्रसेन 2 थे। पहला तो रुद्रसेन I और रुद्रसेन II। रुद्रसेन II जो था ये प्रभावती गुप्ता का पति था, जिसकी डेथ हो गई थी। और प्रवरसेन कौन था, प्रवरसेन अभी हमने देखा कि ये इसने वाका टाका डायनेस्टी को बहुत पावरफुल बनाया था। फिर नागभट्ट कौन था, तो नागभट्ट जो थे ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर थे, नागभट्ट I, और ये 8th सेंचुरी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एसएससी 2018 में आया, एसएससी जेई के, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एक ब्राह्मण हैज बीन यूज्ड। तो एक ब्राह्मण शब्द जो है इसका प्रयोग किस शासक के लिए किया जाता है। ऑप्शन खारवेला, सुशमन, पुष्यमित्र सुंग या गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो किसके लिए एक ब्राह्मण का यूज किया जाता है, तो वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी को एक ब्राह्मण टाइटल से भी जाना जाता था। एक ब्राह्मण का मतलब कि अद्वितीय ब्राह्मण या अतुलनीय ब्राह्मण। और गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन डायनेस्टी के सबसे महान राजाओं में से एक थे। इन्होंने जो टाइटल लिया था एक ब्राह्मण, उसका क्या मतलब है,
पहले तो ये टाइटल जो एक ब्राह्मण ने मिला कहाँ था, तो ये मेंशन है जो नासिक प्रसिद्धि में। और इनको कहा किसने था, ये टाइटल एक ब्राह्मण का दिया किसने था, इनकी मां ने, जिसका नाम था गौतमी बालासिरी। और एक ब्राह्मण का क्या मतलब होता है, तो एक ब्राह्मण से पहले तो हमें ये चीज पता चलती है कि ये ब्राह्मण थे। दूसरा ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो शक, यवन और पहलव ये सब आ गए थे, इसकी वजह से जो कास्ट थी वो खत्म होने लग गई थी धीरे धीरे, क्योंकि इनमें से कोई भी आता था और अपने आप को किसी भी कास्ट का मान लेता था। तो शक आए तो इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय मानने लग गए। तो सोशल ऑर्डर में अपने आप को, सामाजिक व्यवस्था में अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए एक ब्राह्मण शब्द का यूज किया, गौतमीपुत्र शब्द कह लिए। इन्होंने और भी कई टाइटल लिए थे, तो उन्होंने पहला टाइटल लिया था क्षत्रिय दम मान मदन। इसका मतलब होता है क्षत्रियों का अहंकार और घमंड नाश करने वाला। दूसरा इन्होंने टाइटल लिया था त्रिसमुद्र पति पोए वाहन। इसका मतलब है जिसके घोड़े ने तीनों समुद्र का पानी पिया हो। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर ये भारत है तो इसके घोड़े अरेबियन सी का भी पानी पी के आए हैं और बंगाल की खाड़ी का भी पानी पी के आए और हिंद महासागर का भी पानी पी के आए। इसका मतलब ये है कि इसके घोड़े यहाँ यहाँ तक गए हैं, यानी इसका शासन यहाँ यहाँ तक फैला हुआ है, जहाँ पे तीनों समुद्र लगते हैं, मतलब पूरे एरिया में इसका शासन था। फिर इसने तीसरा टाइटल जो अपनाया वो था शक, यवन, पहलव, निशूदन, मतलब शक, यवन और पहलव का नाश करने वाला। खारवेला कौन था, तो खारवेला एक जैन किंग था, जैन राजा था, जो कि छेदी डायनेस्टी से था, जो कलिंग पे राज करती थी छेदी डायनेस्टी, उसका राजा था खारवेल। और ये जैन किंग था, ये जैन धर्म को मानता था। इसने अपनी जो अचीवमेंट्स है वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में अंकित करवाई है। पुष्यमित्र शुंग कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण राजा था, जिसने शुंग डायनेस्टी को शुरुआत की थी इसने। बृहदत्त जो था मौर्यन आखिरी किंग, उसको मार के इसने शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की थी। सुशर्मन कौन था, तो ये लास्ट रूलर था कनव डायनेस्टी का, जिसको उसने सातवाहन ने जिसको मार के सातवाहन डायनेस्टी की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2020 का कि विक्रम एरा या विक्रम संवत कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 57 बीसी, 55 बीसी, 50 बीसी, 47 बीसी। तो विक्रम संवत कब शुरू हुआ था, आंसर है 57 बीसी। तो जो विक्रम संवत था ये 57 बीसी में शुरू हुआ था। और विक्रम संवत कहाँ का माना जाता है, तो हिंदू कैलेंडर जो है ये विक्रम संवत के हिसाब से होता है, और ऑफिशियल कैलेंडर जो है नेपाल का ये भी विक्रम संवत के हिसाब से है। और आज भी नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया जो है हिंदू के, वो विक्रम संवत को ही फॉलो करते हैं। तो विक्रम संवत चलाया किसने था, तो ये जो विक्रमादित्य किंग थे, राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के थे, इन्होंने 57 बीसी में चलाया था विक्रम संवत। क्यों चलाया था, तो क्योंकि इन्होंने एक शक राजा को हरा दिया था युद्ध में, इसलिए उस खुशी में इन्होंने अपना एक टाइटल धारण किया था शकरी या डिस्ट्रॉयर ऑफ शक, यानी जो शकों का नाश करे। और उसी खुशी में इन्होंने चलाया था शक ये विक्रम एरा, क्योंकि इनका नाम था विक्रमादित्य, तो विक्रम एरा। खुशी किस लिए, क्योंकि शक के एक राजा को हरा दिया। और ये 57 बीसी में चलना शुरू हुआ था। और कृत और मालवा एरा या कृत या मालवा संवत क्या था, ये विक्रम संवत से पहले चलता। संवत देखे तो विक्रम संवत जो है कब से कब किसने चलाया था, तो राजा विक्रमादित्य ने चलाया था। क्यों, क्योंकि इन्होंने शक के ऊपर जीत हासिल की थी। तो चलाया कब था, 57 बीसी में। और इसे कौन कौन फॉलो करता है, तो इसे करती है नेपाल की गवर्नमेंट ऑफिशियली, हिंदू कैलेंडर और बुद्धिस्ट कैलेंडर, ये भी इसे फॉलो करते हैं, कुछ बुद्धिस्ट कैलेंडर। बाकी हम देखें शक एरा, तो शक एरा किसने चलाया था, तो ये कनिष्क ने चलाया था। कब चलाया था, 78 एडी में। और इसे कौन फॉलो करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शक एरा या शक संवत को फॉलो करती है। फिर देखिए गुप्ता एरा, तो गुप्ता एरा 319-320 एडी में चला था। किसने चलाया था, तो चंद्रगुप्त वन ने चलाया था, जब वो थ्रोन पे बैठे थे राजगद्दी पे। फिर देखिए हर्ष एरा, तो ये 606 में चलाया था। किसने चलाया था, तो राजा हर्षवर्धन ने चलाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2019 में आया एसएससी जेई सिविल में, हु वाज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी। तो सुंग डायनेस्टी के फाउंडर या संस्थापक कौन थे? ऑप्शन पुष्यमित्र सुंग, जयद्रथ, कुणाल, बृहदत्त। तो सही आंसर क्या है? पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र सुंग जो है इसका सही आंसर है। पुष्यमित्र सुंग ने सुंग डायनेस्टी की स्थापना कब की थी? 185 में। जो लास्ट मौर्यन किंग थे बृहदत्त जो लास्ट मौर्यन किंग थे, इनके खिलाफ इन्होंने कू किया, लेकिन ये छुप के नहीं किया, सरेआम उनको मारा, बृहदत्त को। और पुष्यमित्र सुंग ने बृहदत्त को मारा, ये इसके सेनापति थे, और मार के खुद गद्दी पे बैठ गए। इनका क्या फेमस काम क्या है? तो इन्होंने इंडो ग्रीक जो थे उनको रोक दिया था, मतलब उनकी जो आक्रमण है उसको सफलतापूर्वक विफल किया और मगध की सीमाओं को सुरक्षित किया। ये ब्राह्मण से बिलोंग करते थे। जबकि मौर्यन किंग जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैन धर्म अपनाया, फिर उनके बेटे बिंदुसार ने अजीवक धर्म अपनाया, फिर उसके बेटे अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन जो और फिर बाकी के भी लोगों ने बौद्ध धर्म ही अपनाया था, ज्यादातर ने मौर्यन किंगडम में। लेकिन पुष्यमित्र सुंग जो था ये ब्राह्मण धर्म से था। तो इन्होंने वैदिक रिचुअल को रिवाइव किया था, रिवाइव मतलब वैदिक अनुष्ठानों को पुनर्जीवित किया था, इसलिए जाना जाता है इन्हें। और अश्वमेध यज्ञ भी कराया था इन्होंने, 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था इन्होंने। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो ये मानते तो ब्राह्मणी ये थे, तो ब्राह्मणिकल रूलर, ब्राह्मणवादी शासक थे, लेकिन फिर भी इन्होंने पैट्रोनिम्स दिया था किसको? जो बौद्ध कला थी, जैसे कि सांची का स्तूप और भरूच का स्तूप था, उसका रेनोवेशन करवाया था इनके ही टाइम। और इनके टाइम में बौद्ध धर्म फूला फला भी था। बाकी देखे तो बृहदत्त कौन था? तो ये लास्ट रूलर था किसका? मौर्यन डायनेस्टी का, जिसे पुष्यमित्र सुंग ने मारा था और अपनी शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। कुणाल कौन था? तो ये अशोक का बेटा था, एम्पीरियर अशोक, बट ये कभी राजा नहीं बन पाया। जयद्रथ कौन था? तो ये महाभारत का एक कैरेक्टर है जयद्रथ। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें और आगे के लिए अब जो अगला लेक्चर होगा वो होगा गुप्ता वंश पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।